we are going to start again the task 1's coding and we will mix the coding of the task 2 with it. पेज ओपन होने लगा है अभी इसका, लेट्स वेट फॉर इट. अच्छा जी, यहाँ से हमारा ये ब्रेक डाउन हुआ था. तो स्टार्टिंग विद द टास्क 1 इन अ क्विक मोड. हाँ, दोबारा से इसको कोड करते हैं. अच्छा जी, कमिंग बैक टू आवर कोडिंग. हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 चैरिटीज लेंगे और उनको डिक्लेयर करेंगे डिम. अभी मैं एब्रीवेटेड वर्ड्स यूज करूंगा टू सेव आवर टाइम. C1, C2 एंड C3 एज स्ट्रिंग. ये हमारी 3 चैरिटीज हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन. और यहाँ पे हम उसको बोलेंगे एंटर नेम्स ऑफ 3 चैरिटीज फॉर टुडे. ये यहाँ पे इनमें हम इनपुट ले लेंगे. C1 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन. उसके बाद C2 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन. और फिर उसके बाद C3 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन. आप इसकी डिटेल्ड कोडिंग कल वाले लास्ट लेसन में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि इसको मुझे थोड़ा सा रिवीजन देना है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे जो कंपल्सरी कंपोनेंट्स हैं वो इसमें इनपुट करूंगा. आपने 3 चैरिटीज दे दी. उसके बाद हम एक वर्ड लेते हैं यहाँ पे डिम चॉइस एज इंटीजर. और हम आपसे कस्टमर से पूछेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी. कि आप हमें 1 2 3 में बताएं कि आपने कौन सी चैरिटी जो है उसको आपने डोनेशन देना है, और वो हमें कंसोल डॉट रीड लाइन कर देगा 1 2 या 3. इस चीज से रोकने के लिए कि 1 2 या 3 के अलावा कोई और ऑप्शन इनपुट ना आ सके, प्रीवियस लेसन की कोडिंग में से आप वो इफ कंडीशंस वहां से देख सकते हैं. कोर कोडिंग में ये है कि पहले आपने 3 चैरिटीज के नाम उधर एंटर कर दिए और फिर उसके बाद कस्टमर से आपने पूछा कि सर ये 3 चैरिटीज के नाम इधर लिखे हुए हैं. उस लिखे हुए को शो करने के लिए आपको यहाँ पे उनको प्रिंट करवाना पड़ेगा कंसोल डॉट राइट लाइन. और इसमें हम तीनों को अब इकट्ठा प्रिंट करवा लेंगे. हम यहाँ पे लिखते हैं 3 charities are और कंसोल डॉट राइट लाइन. पहले वाली के लिए इन्वर्टेड कॉमास में 1 से स्टार्ट लें. ये इन्वर्टेड कॉमास आ गए 1 इज. इसके बाद इसको क्लोज करें इन्वर्टेड कॉमास को, और यहाँ पे एक एंड लगा के यहाँ पे हमने C1 को प्रिंट करा लिया. अब इसी लाइन को कॉपी करके 2 दफा और पेस्ट करा लेंगे और 1 जो है उसको 2 और 3 बना देंगे. ये 2 आ गया, ये 3 आ गया. यहाँ पे आप इसको 2 कर देंगे और यहाँ पे आप इसको 3 कर देंगे. ये भी 2 है और ये 3 है. अब वो डिस्प्ले भी करेगा, आपसे चॉइस भी पूछ लेगा. आपने बता दिया उसको मैंने चैरिटी नंबर 2 को पेमेंट करनी है, और फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपका बिल कितना है. डिम बिल एज इंटीजर और कंसोल डॉट राइट लाइन प्लीज एंटर योर बिल अमाउंट आल्सो शो द बिल. आगे कोई एवे मतलब कि फेक अमाउंट ना बता दे कि बिल उसका 1000 का हो और वो उधर लिख दे कि मैंने तो 10,000 की शॉपिंग की है. तो बिल शो करना भी वहां पे जरूरी है. एंड देन बिल इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड की रीड लाइन. अब आपने उसको अपना बिल भी बता दिया है. नेक्स्ट हमने जो उसमें किया था
आपने अपने बिल का 1% निकालना है और उसको हम लिखेंगे डिम डोनेशन एज डबल, क्योंकि वो फ्रैक्शन में भी जा सकता है शायद। तो उसके बाद हम डोनेशन कैसे निकालेंगे? डोनेशन इज इक्वल टू बिल मल्टीप्लाइड बाय 0.01। ये 1% कैलकुलेट करके तो आपके डोनेशन में ले जाएगा। और अब हमने बिल बताया, उसने उसको डोनेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद उससे ऊपर हमने अपनी चॉइस भी बता दी थी। अब आपकी चॉइस के मुताबिक चैरिटी को पैसे जाने चाहिए। हमारे पास वेरिएबल्स चाहिए, डिम अमाउंट, ए मीन्स अमाउंट और C1 का मतलब है फॉर चैरिटी 1। इसी तरह अमाउंट फॉर चैरिटी 2 एंड अमाउंट फॉर चैरिटी 3 एज डबल। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनमें हमने पैसों को प्लस करना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे शुरू में कि एट द स्टार्ट ऑफ द डे अमाउंट फॉर चैरिटी 1 अभी कोई नहीं आई, देयर इज नो अमाउंट फॉर चैरिटी 2 एंड देयर इज नो अमाउंट फॉर चैरिटी नंबर 3। जब वो डे स्टार्ट होगा, अभी अगर एक भी कस्टमर नहीं आया तो अभी वहां पे कोई कलेक्शन नहीं है। और अब आपके पास इस सिचुएशन के बाद पहला कस्टमर आ गया है, उसने आपको यहाँ पे इनपुट किया है कि मैंने चैरिटी नंबर 1 को अपनी पेमेंट देनी है और मेरा बिल जो था वो 7,000 का है। और वहां पे ऑपरेटर ने उनसे बिल लेके देखा भी है और फिर उसने उसके ऊपर स्टैंप भी लगा दी है कि इसमें से 1% चैरिटी पे कर दी गई है। अब उसको कैसे पैसे जाएंगे? यहाँ पे आएगा इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 देन, कि अगर कस्टमर ने चॉइस में 1 एंटर किया है तो क्या होना चाहिए कि जो डोनेशन की अमाउंट है वो किस में जानी चाहिए? अमाउंट फॉर चैरिटी 1 इज इक्वल टू अमाउंट फॉर चैरिटी 1 प्लस डोनेशन। ये वो कैलकुलेशन है कि उसके बिल में से जो डोनेशन आपने अभी कैलकुलेट किया है वो अमाउंट फॉर चैरिटी 1 में प्लस हो जाएगी। और पहले AC1 में 0 था, 7,000 वाले बिल का 1% जो है वो 70 रुपीस बनता है। तो अमाउंट फॉर चैरिटी 1 में 0 + 70 होगा, दैट मीन्स कि उसमें अब 70 रुपीस आ गए। लेकिन अमाउंट फॉर चैरिटी 1 में पैसे सिर्फ उस वक्त जाएंगे अगर आपके बिल देने वाले कस्टमर ने चॉइस 1 ली है। एल्स इफ अगर उसने चॉइस में 2 एंटर किया है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर ये पैसे जाने चाहिए अमाउंट फॉर चैरिटी 2 में। तो उसमें पहली अमाउंट के साथ हम डोनेशन प्लस करा देंगे। तो अब अगर चॉइस 2 आई है तो ये पैसे अमाउंट फॉर चैरिटी 1 में प्लस नहीं होंगे, ये पैसे अमाउंट फॉर चैरिटी 2 में जाएंगे। और इसी तरह एल्स इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 देन, कि अगर थर्ड चैरिटी को जाने हैं तो फिर AC3 इज इक्वल टू AC3 प्लस डोनेशन। अब तीनों चॉइसेस फिक्स हो गई। और अगर यहाँ पे आप ये चाहते हैं कि रॉन्ग इनपुट नहीं, अगर कोई कस्टमर चॉइस नंबर 5 एंटर कर दे तो हम यहाँ पे उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ना ही हम इधर एल्स इफ लगाएंगे। इस एंड इफ को आप यहाँ पे क्लोज कर दें और जो आपने चॉइस ली है हम उसको कंट्रोल करेंगे। ये ऊपर आप देखें, ये वो 2 लाइंस हैं जो सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी एंड चॉइस इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन करती है। हम यहाँ पे इसको कंट्रोल कर लेंगे। इधर लगा दें आप डू और यहाँ पे आप लगा दें लूप व्हाइल चॉइस इज लेस देन 1 और द चॉइस इज ग्रेटर देन 3। हाँ जी, 3 आएगा इधर। तो अब आपने इसके ऊपर चेक लगा दिया है। अगर कस्टमर 1, 2 और 3 के अलावा कोई वर्ड लिखेगा तो वो दोबारा से कहेगा सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी। तो मैं यहाँ पे इसको साथ प्रिंट भी करा लूंगा ताकि वो नजर भी आए
if choice is less than 1 or the choice is greater than 3 then, and if उसने खुद से लगा लिया console dot write line wrong choice, please enter only 1 2 or 3। अब आपने उसको यहाँ पे बाउंड कर दिया कि नहीं, आप आगे नहीं जा सकते जब तक कि आप अपने इनपुट को 1 2 या 3 नहीं करोगे। तो जब 1 2 या 3 हो जाएगा फिर इसने आगे की तरफ मूव करना है। तो अब यहाँ पे चांस नहीं बचता कि यहाँ पे पहुंच के, तो अगर चॉइस की वैल्यू 4 है तो फिर क्या होगा, वो चॉइस की वैल्यू ऊपर ही ठीक करवा लेगा। अब इधर ये सिचुएशन सारी ठीक हो गई है, तो इसमें से आप आगे चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने चैरिटीज भी बना ली, बिल वाले कस्टमर से अमाउंट भी पूछ ली, उसका डोनेशन भी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने उस डोनेशन को उसकी चॉइस के मुताबिक अमाउंट फॉर चैरिटी 1 2 या 3 में प्लस भी करा दिया। अब इसके बाद ये होना चाहिए कि जब एक बिल आपका हो जाता है तो ये दोबारा नए बिल पे जब आए तो दोबारा से स्टार्ट करे। दोबारा से स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, यहाँ से जहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 चैरिटीज आर। बिल बनाना इस प्रोग्राम का काम नहीं है। कस्टमर किसी दूसरे टर्मिनल पे पहले अपना बिल बना के पे भी कर आया है, इसने तो चैरिटी से स्टार्ट होना है। तो यहाँ पे ये डू आएगा ताकि फिर उसके बाद ये नई लाइन पे आए और वहां पे लिखे कि आपकी चैरिटीज ये वाली हैं, और यहाँ पे आके डू के अंदर एक और लाइन होनी चाहिए कंसोल डॉट क्लियर। ये लूप हम अभी सेट करेंगे कि इसने किधर आना है। सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे कंसोल डॉट क्लियर, ताकि पिछला बिल जो है वो सारा इरेज हो जाए। अब इसने कहाँ तक जाना है, अभी जितनी हमने कोडिंग की है यहाँ पे आके तो ये लिखेगा लूप वाइल वर्ड। अगर हमारे इधर एक वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल को ये पहले इसके स्टार्ट में यहाँ पे आप डिक्लेयर करें डिम ऑप्शन एज इंटीजर, कि ऑप्शन में हम बताएंगे कि हमने रिपीट करना है कि नहीं। तो आप इधर आ जाएं, लूप वाइल, और यहाँ पे आएगा कि लूप वाइल ऑप्शन इज इक्वल टू, ये वर्ड हमें चेंज करना पड़ेगा, इसलिए दोबारा ऊपर डिम में जाएंगे, और उसने उधर भी उसको अंडरलाइन कर लिया है। मैं इसको लिखता हूँ C1 या चॉइस, C1 ऊपर है, C4 ये आपका वेरिएबल हो गया। और अब यहाँ पे आके हम लिखते हैं लूप वाइल C4 इज इक्वल टू 1, कि अगर किसी ने इसमें 1 एंटर किया है तो ये वापस जाए, और 1 एंटर कहाँ से होगा, यहाँ पे आके हम इसमें लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 1 टू स्टार्ट विद अ न्यू बिल, कि अगर आपने एक नया बिल स्टार्ट करना है तो आप 1 एंटर करें और कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर 0 टू क्लोज द डे, कि अपना आज का दिन क्लोज करने के लिए आप 0 एंटर कर दें, और यहाँ पे आपने C4 में इनपुट देना है, C4 इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसमें इनपुट भी आ गया, हम इसको 2 दफा रिपीट करेंगे अभी जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे, लेकिन जब हम 0 एंटर कर देंगे तो इसके क्लोज होने पे हमें क्या रिजल्ट्स मिलने चाहिए, कंसोल डॉट राइट लाइन द डे इज क्लोज्ड
फॉर द सिस्टम, ये मैसेज आए पहले, उसके बाद वो लिखे कंसोल डॉट राइट लाइन द चैरिटी कलेक्टेड फॉर, उसके बाद आपने वहां पे नाम सेव कराए हुए थे, तो यहाँ पे मैंने चैरिटी 1 लिखना है, तो उसका नाम खुद से प्रिंट हो जाएगा, मैं C1 लिखूंगा। द चैरिटी कलेक्टेड फॉर दिस इज, कि इसके लिए इतने पैसे इकट्ठे हुए हैं, और वो पैसे कितने हैं, आपने AC1 का वर्ड यूज किया हुआ है, वेरिएबल नेम। अब ये लाइन ट्रांसलेट करेगी द चैरिटी कलेक्टेड फॉर ईदी इज, और उसके बाद जितने भी उसमें आपने वो पैसे बताए हुए हैं, AC1, AC2 एंड AC3, वट एवर इट इज। अभी यहाँ पे ये एक अंडरलाइन कर रहा है, इसकी एरर को भी देखते हैं। इन्वर्टेड कामा इसका भी आ गया, इसके भी आ गए। यहाँ पे इसकी वजह ये है कि हमने AC1, AC2 और AC3 की जो डेक्लेरेशन है वो डू वाइल लूप के अंदर चली गई है। तो ये नीचे देखें, अभी आप देखना ये एरर खुद खत्म हो जाएगी। मैं यहाँ से इनको कॉपी करता हूँ और मैं इनको डू से पहले जाके प्लेस कर दूंगा, ये सारी प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी। ये सबसे ऊपर वाली डेक्लेरेशंस में आगे, और यहाँ पे आके आप उसको पेस्ट करा दें, और आप जहां से इसको उठाया था उधर से डिलीट कर दें। ये इधर से इसको निकालना पड़ेगा, ये यहाँ से रिमूव हो गया, और नीचे देखो ऑटोमेटिकली जो वो अंडरलाइन कर रहा था वो अब सही हो गया। तो ये एक चैरिटी की डिटेल इस तरह इसने बतानी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये कंट्रोल C हो गया, और जहां पे आके आप इसको 2 दफा पेस्ट कराएं, और इधर C1 को 2 और 3 कर दें। ये 2 है, और जहां पे ये 3 है, इधर भी ये 2 होगा और इधर ये 3 आएगा। अब हमने टास्क 1 एंड 2 की जो बेसिक कोडिंग है वो कंप्लीट कर ली है। इधर आपने कंसोल डॉट रीड की करके, तो हम अपना रिजल्ट चेक करते हैं। कंसोल डॉट रीड की, और उसके बाद ये जितना हमने काम किया है, लेट्स टेस्ट इट्स कोडिंग, इसको प्ले कर लें, और प्ले करने के बाद इसकी स्क्रीन को हम यहाँ पे शेयर कर लेंगे। ये स्क्रीन शेयर हो गई, और अब इसमें स्टेप वाइज हम सब चीजों को चेक करेंगे। वो कहता है एंटर नेम्स ऑफ द 3 चैरिटीज फॉर टुडे। मैं कैप्स लॉक लगा के, तो यहाँ पे ये फर्स्ट को लिखता हूँ ईदी, सेकंड को लिख देते हैं शौकत खानम, और थर्ड वाले को लिख देते हैं SOS। इसको एंटर किया, उसने कंसोल डॉट क्लियर से पहले हमारे इनपुट की जो रूटीन है उसको इरेज किया, और अब वो कह रहा है ये स्क्रीन अब यहाँ से कस्टमर को नजर आ रही है। उस आउटपुट हो सकता है कि ये कोई टच स्क्रीन है जो उन्होंने एक स्टैंड पे या एक दीवार पे लगाई हुई है। 3 charities are ED, SKMT, SOS. Select your choice of charity. आपने अपने बिल का 1% किसको देना है, और वो कस्टमर कहता है मैंने 2 को देना है। एंटर कर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। प्लीज एंटर योर बिल अमाउंट एंड आल्सो शो द बिल। उसने बताया कि मेरा बिल जो है वो 7500 का है, साथ ही उसने उसकी चैरिटी भी कैलकुलेट कर ली। अब वो कहता है ठीक है, वो डोनेशन उधर चला गया है। एंटर 1 टू स्टार्ट विद अ न्यू बिल एंड एंटर 0 टू क्लोज द डे। मैंने यहाँ पे 1 लिखा और एंटर कर दिया, तो उसने 1 किया, वो दोबारा हमें उस ऑप्शन में ले गया। मैंने उसको बोला है कि दूसरा पर्सन की चॉइस है 1 और उसका बिल है 10,000, और अब मैं 0 एंटर करता हूं। अब उसने मुझे शो किया द डे इज क्लोज्ड फॉर द सिस्टम, द चैरिटी कलेक्टेड फॉर ईदी इज 100। 10,000 का 1% 100 रुपीज है। द चैरिटी कलेक्टेड फॉर शौकत खानम इज 75, और द चैरिटी कलेक्टेड फॉर द SOS इज 0। तो ये बिल्कुल प्रीसाइज और एक्यूरेट कैलकुलेशंस उसने करके दी हैं।
लास्ट अमेंडमेंट इसमें अभी हम और करेंगे। वापस चलते हैं वीबी की कोडिंग में। ये हम वीबी में आ गए। इसमें थोड़ा सा अभी एक शॉर्ट फॉल है, और वो शॉर्ट फॉल ये है कि उसने टास्क में लिखा हुआ है कि जब आप कस्टमर से ये पूछ लेते हैं कि उसकी चॉइस कौन से वाली है और उसने किसको डोनेट करना है, तो एक लाइन में प्रिंट होना चाहिए कि आपका बिल इतना था और आपका डोनेशन जो है वो इतना बनता है और आपकी चैरिटी की चॉइस ये वाली है। तो हम यहाँ पे 3 लाइंस ऐड करना चाहते हैं। उन 3 लाइनों के लिए हम यहाँ पे किधर जाएंगे? फर्स्ट वी सिलेक्ट आवर लोकेशन। उसने रॉन्ग चॉइस कर लिया, उसने आपसे बिल पूछ लिया, उसने डोनेशन भी कैलकुलेट कर लिया। ये वो प्लेस है जहां पे आपको रिजल्ट लेके आना है। अब हम इसमें आते हैं इधर, ये हमारी स्क्रीन आ गई। यहाँ पे हम लिखेंगे वो समरी जो 3 लाइनों में होगी। वो 3 लाइनें क्या हैं? फर्स्ट लाइन ये आएगी, कंसोल डॉट राइट लाइन योर बिल अमाउंट इज, के आपने जो बिल हमें बताया है उसके मुताबिक आपकी बिल अमाउंट है जो बिल में सेव है। दूसरी लाइन में वो कहेगा कंसोल डॉट राइट लाइन योर चैरिटी अमाउंट इज, के आपने आपके बिल में से हमने जो कैलकुलेशन की है वो ये है, हमने उसको डोनेशन में सेव कराया था। और थर्ड और लास्ट लाइन में वो लिखेगा कंसोल डॉट राइट लाइन योर चॉइस ऑफ चैरिटी इज। अब इधर उसने नंबर में इनपुट दिया हुआ है, फिलहाल हम उसको नंबर में ही प्रिंट करवा लेते हैं और वो है चॉइस। तो ये अब बिल्कुल 100% जो है टास्क 1 एंड 2 के ऊपर ये इसको फुलफिल करता है। अब इसमें करते हैं इनपुट। लास्ट टाइम ये प्ले का बटन प्रेस कर दिया और आउटपुट की स्क्रीन को हमने यहाँ से शेयर कर लिया। सो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट स्क्रीन फॉर टास्क 1 प्लस टास्क 2। और इसमें वो कहता है कि हाँ जी, सबसे पहले जो है आप मुझे बताएं कि आपकी जो है वो क्या चॉइस है चैरिटीज की। SKMT इज 1, SOS इज 2 एंड ED इज 3। ये 3 चैरिटीज स्क्रीन पे आ रही हैं। पहला कस्टमर आया, उसने पूछा सिलेक्ट योर चॉइस ऑफ चैरिटी। आपने यहाँ से 1 एंटर करके अपनी चॉइस बता ली। उसके बाद वो पूछता है एंटर योर बिल अमाउंट एंड आल्सो शो द बिल। अब आपने यहाँ पे बिल भी दिखाना है और उसके साथ साथ आपने अमाउंट भी बतानी है। सपोज द बिल इज 8,000 रुपीज। अब आपने यहाँ पे 8,000 एंटर कर दिया, साथ ही उसने कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली। जो आपने 3 लाइंस अभी लगाई हैं उनकी वजह से अब ये रिजल्ट आ रहा है, योर बिल अमाउंट इज 8,000, योर चैरिटी अमाउंट इज 80, योर चॉइस ऑफ चैरिटी इज 1, और उसमें वो प्लस हो गई। नाउ अगेन फॉर द न्यू बिल वी एंटर 1। साथ ही उसने कंसोल डॉट क्लियर की वजह से आपके पहले बिल की सारी बातों को गायब कर दिया। और नेक्स्ट पर्सन ने बताया कि आई डोनेट टू ईदी, वो 3 एंटर करेगा। प्लीज एंटर योर बिल, उसका बिल था 12,000 रुपीज। साथ ही फिर से समरी जनरेट हो गई, योर बिल अमाउंट इज 12,000, द चैरिटी अमाउंट इज 120, योर चॉइस ऑफ चैरिटी इज 3, और वो चैरिटी ऐड हो गई उसमें। अब इसी तरह ये सिस्टम सारा दिन चलता रहेगा एंड बाय द एंड ऑफ द डे, जब रात के सपोज 11 बजे वो क्लोज करेंगे, वो एंटर 0 करेगा। साथ ही ये फाइनलाइज्ड कैलकुलेशंस की डिटेल आएगी। द डे इज क्लोज्ड फॉर द सिस्टम, द चैरिटी कलेक्टेड फॉर SKMT इज 80 रुपीज। पहले 8,000 था तो उसका 1% उसने लिया था। फिर आपने ईदी को 12,000 का बिल बताया तो उसमें से 1% का मतलब है 120 आ गए। सो दिस इज व्हाट
वी आर वर्किंग विद। एक लास्ट डेमो मैं आपको और देता हूँ कि एक ही चैरिटी को 3 दफा डोनेट करके देखते हैं कि क्या वो उसमें प्लस करता है कि सिर्फ लास्ट अमाउंट ही दिखाएगा। ये प्ले कर लिया और यहां से हमने इसकी स्क्रीन को शेयर कर दिया। ठीक है जी। द चैरिटीज आर 1 2 3 और ये पहला कस्टमर आया, उसने बोला मैंने चैरिटी नंबर 3 को डोनेट करना है और उसका बिल था 15,000। 150 रुपए ईदी को चले गए। फिर दूसरा कस्टमर आया, उसने कहा मैंने भी ईदी को डोनेट करना है, उसका बिल था 14,000। ये 140 भी ईदी को चले गए। फिर 1 एंटर किया, तीसरा कस्टमर आया, उसने फिर ईदी को चूज किया और उसका बिल था 20,000। इस तरह सपोज दिस इज द एंड ऑफ द डे, मैंने इसमें 0 एंटर किया अब, और जब आपने 0 एंटर किया तो आप देखो SKMT इज 0, SOS इज 0 एंड ED इज 490। ये तीनों कस्टमर्स के डोनेशन का प्लस है। इसका मतलब ये है कि ये बड़े अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म कर रहा है, प्लस भी करता है और साथ में अगले का रिकॉर्ड भी रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर प्री रिलीज मटेरियल्स टास्क 1 प्लस टास्क 2। अगर आपको इसके अपीयरेंस में कुछ मजीद एडिशन, कुछ कोडिंग लगे आपको कि इसमें ऐसे भी होना चाहिए, तो आप इस कोडिंग में वो ऐड कर सकते हैं। It should minimum contain what is asked in the pre-release material, but if I have some more creative thought of some additional feature तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। हो सकता है एग्जाम में वो आपको कोई 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन करे कि suggest me some addition that was not available in the basic pre-release but that should have been there as per your choice। तो वो आंसर आपको वहां पे भी हेल्प करेगा। तो इसको देखें, आज इसको स्टडी करें, इसकी कोडिंग टेक्स्ट फाइल में आज शेयर हो जाएगी, आपके काम आएगी, पढ़ें इसको। और लास्ट, मुझे वर्कशीट्स आपकी नहीं आ रही, अब मैं आपको इंडिविजुअली कांटेक्ट करूंगा और आपसे उसका रीजन पूछूंगा कि वर्कशीट्स आप मुझे क्यों नहीं भेजते। बाय नाउ, खुदा हाफिज।